नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके थोड़ा सा इस चीज का अंदाजा लगा चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूं, और मैंने इस तरीके का थंबनेल अचानक से क्यों लगाया है कि एक बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। कौन लोग हैं वो जो प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? बसपा सुप्रीमो मायावती को। जी हां, आज इस बारे में आप लोगों के साथ एक छोटी सी चर्चा करूंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है जो हुआ है घोसी लोकसभा में। घोसी में बसपा पिछली बार विजेता रही थी और इस बार भी वहां से वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। वहां की जनता ने खास तौर पर जो दलित समुदाय है, जो दलित मतदाता है, उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है। और केवल एक व्यक्ति ने नहीं, कई व्यक्तियों के समूह ने, कई लोगों ने इस चीज को बोला कि हम अपनी जिंदगी में एक बार बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और हम पूरी तरीके से समर्पित वोटर हैं बसपा के। हम कभी भी कहीं भी नहीं जा सकते, हम मरते मर जाएंगे, लेकिन वोट सिर्फ और सिर्फ बसपा को देंगे, वोट सिर्फ हाथी को देंगे, वोट सिर्फ मायावती को देंगे, वोट सिर्फ बहन जी को देंगे। ये अलग अलग संबोधन उन लोगों ने जरूर किए हैं। किसी ने हाथी बोला, किसी ने बसपा बोला, किसी ने मायावती बोला, किसी ने आपका बहन जी बोला। तो ये अलग अलग संबोधन जरूर थे, लेकिन नियत और मकसद एक था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं इस वक्त की दलित वोट बैंक शिफ्ट हो गया है, जैसे कि वो 2019 में भाजपा के साथ चला गया था, इस बार वो गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो उन लोगों का इस सवाल के जवाब में जो कहना था वो बड़ा दिलचस्प है। उन लोगों का साफ तौर पर कहना था, देखो भाई, हम हारे चाहे जीते, चाहे कितनी भी सीट आए ना आए, चाहे चुनाव लोकसभा का हो चाहे चुनाव विधानसभा का हो, हम हाथी के वोटर थे, बसपा के वोटर थे, हैं और रहेंगे। हमारा वोट किसी और को कभी नहीं जाता, क्योंकि जो कुछ भी हमारे लिए मायावती ने किया है वो किसी और ने नहीं किया। आज हमारे गांव में, क्योंकि वहां जहां ये इतने सारे लोग ये बोल रहे थे इस चीज को, वो घोसी का एक बड़ा गांव है सहरोज। वहां पर ये पूरे जो लोग थे ये बोलते और कहते हुए सुनाई दिए। उनका कहना है कि जब से ये सरकार आई है, उससे पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी, उसके बाद जिस तरीके से हालात बदले हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार रिपीट नहीं हुई है, तब से हमारे गांव के नौजवानों के, हमारे लड़कों के, जो हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं, उनके हालात बहुत खराब हो गए। क्योंकि पढ़ लिख करके भी वो घर में खाली बैठे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति मजदूरी थोड़े से संकोच के साथ कर पाएगा। मजदूरी कैसे कर लेगा? जिस इंसान ने किताब उठाई हो, जिस इंसान ने लिखना पढ़ना सीखा है, जिस इंसान ने ग्रेजुएट की डिग्री ली है, जिस इंसान ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, वो मजदूरी कैसे कर लेगा? कॉपी किताब कलम उठाने वाले हाथ तसला, बालू, मोरंग, गिट्टी, ये सब कैसे उठाएंगे? बहुत उसके लिए अंदर से अपने आप को जोड़ना पड़ता है, बहुत मजबूत करना पड़ता है। हालांकि एक ऐसा उदाहरण मैंने मुजफ्फरनगर में देखा था, जहां पर एक लड़का एमकॉम किए हुए वो मजदूरी करने पर मजबूर है। तो ऐसे तो हर उदाहरण भी है, लेकिन इस चीज को कोई जल्दी से करने को एक्सेप्ट नहीं कर सकता खुद के लिए। वो नौकरी चाहते हैं पढ़ लिख कर। क्यों? नौकरियों का क्या हाल है आप लोगों ने सब देख लिया। नौकरियां ही तो सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार ही तो सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो चीज पूरे गायब हो चुकी। तो इस चीज की बड़ी चर्चा थी। और जब 5 किलो राशन की बात की गई, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, 5 किलो राशन में कुछ नहीं होता, हमारा लड़का नौकरी पाएगा
तो हम 50 किलो राशन खरीद सकते हैं। इस तरीके की बातें वहां के लोगों ने कही और एक युवक ने तो बहुत मजेदार पूरी तरीके से धो के रख दिया भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बुजुर्ग जो लोग हैं उनको ज्यादा समझ नहीं आती चीज, संविधान वो बहुत ज्यादा नहीं समझते। हाँ, बाबा साहेब को जरूर पहचानते हैं और उनको बहुत मानते हैं, लेकिन डीपली उतना संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, जिस पर वो थोड़े से संशय में दिखाई दिए कि क्या पूछ रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों का कहना था कि संविधान पर डेफिनेटली खतरा तो है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो संविधान पर हाथ डाल सके, क्योंकि हमारी बहन जी ऐसा नहीं होने देंगी। उनको बहन जी पे बहुत भरोसा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम एक बार बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनते हुए देख लें, बस एक बार देख लें। और तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने तो बहुत भावुक होकर के ये चीज कही कि हो सकता है कि मैं अपनी इस जिंदगी में न देख पाऊं क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, लेकिन मेरे बच्चे एक बार बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनते हुए देख लें। तो ये चीज है, आज भी जो बसपा का समर्पित और कमिटेड वोटर है, ये तो तरह तरह की इतने सारी चीजें आदमी बना करके पेश करता है। अब बहुत सही बात किसी ने कही है कि जो कैडराइज वोटर है बीएसपी का, जो बीएसपी का खुद का कोर वोट बैंक है, जाटव वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है। अब उसमें भी दलित में भी कई सारी कैटेगरी है ना, तो जो जाटव वाली कैटेगरी है वो कहीं नहीं जाता है, कहीं भी नहीं जाता है, चाहे बसपा मजबूती से लड़े, चाहे कमजोरी से लड़े, चाहे कहीं लड़े चाहे ना लड़े, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। जो थोड़े से नौजवान पीढ़ी है वो जरूर इधर उधर भटकती है, जो दूसरे दलित समुदाय हैं वो थोड़े से इधर उधर भटकते हैं। वो बीजेपी में काफी शिफ्ट हुए 2019 में। अब उन्होंने कितनी वापसी की है या नहीं की है, वो तो खैर अब नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन बसपा का वोटर कहीं किसी को नहीं जाता, वो बसपा पर ही रहता है और बसपा सुप्रीमो मायावती ही उसके लिए सब कुछ है। वो देवी की तरह है उनके लिए और वो उनको पूछते हैं, मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको नहीं पता है कुछ और सिंबल, कोई और निशान, न साइकिल न वाइकिल। बाल कृष्णवा जीती है यहाँ से, बाल कृष्ण चौहान जो घोसी से उम्मीदवार है, बाल कृष्णवा जीती है, वो इतना जानते हैं। और हम मौका जिताई, ये मैं उस लैंग्वेज में थोड़ा सा बोलने का प्रयास कर रही हूँ, कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, क्योंकि उतना अच्छे से मुझे बोलना नहीं आता। मैं उनकी तरह आपको, क्योंकि उनमें भावना छुपी है, जो भावना है, जो समर्पण है, जो समर्पित वोटर है बसपा का, वो किस तरीके से अपने उद्गार व्यक्त करता है जब कोई उनसे बात करता है। और आप ये देखिए, इतने ज्यादा वो लोग उत्साहित भी हैं और बहुत ज्यादा इस चीज का इंतजार है कि अब कल जो है उनको वोट डालने का मौका मिलेगा और एक बार फिर से घोसी की सीट बीएसपी के खाते में जाएगी, ऐसी उन्हें पूरी उम्मीद है। तो ये एक चीज थी, छोटी सी बात थी, छोटा सा विषय था, छोटी सी चर्चा थी कि एक बार बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले, उनको रेस्पेक्ट करने वाले, कहने को कोई कुछ भी कहे, कोई हमें भी बहुत कुछ कहते हैं कि बसपा से का ही सपोर्टेड वोट ये चैनल है और बसपा के ये हैं और ये हैं, कहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विचारधारा की बात होती है, विचारधारा इंसान की कभी नहीं बदल सकती। जो बहुजनों की बात करेगा वो सबकी नजरों में रहेगा और बहुजन की बात करना बहुत जरूरी है। बहुजन की बात नहीं करेंगे तो आप फिर सब कुछ बेकार है। तो ये चीज थी। साथ ही साथ ये भी मुझसे पूछा गया, जब आप चलते चलते एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि अगर मान लीजिए बसपा सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री इस बार नहीं बन पाती है तो क्या चाहते हैं आप, तो फिर कौन बने? तो उन्होंने कहा चाहे कोई बने पर मोदी ना बने, चाहे राहुल गांधी बने, चाहे कोई बने इस बात, लेकिन बस मोदी नहीं बनना चाहिए। तो मोदी का इतना घोर विरोध है, आप ये देखिए। तो ये वोट बैंक बस भाजपा में कैसे जा सकता है, आप बताइए। ये बड़ा सवाल है जो मैं यहाँ छोड़ करके जा रही हूँ, आप सबके सामने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, भीषण गर्मी पड़ रही है, भयानक गर्मी पड़ रही है। जहां तक संभव हो सके घर के अंदर रहिए। बहुत जरूरी काम हो तो उसे दोपहर से पहले या फिर दोपहर के बाद करें और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें।